अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टुर्बेशन थ्योरी को डील करना है। तो सबसे पहले हम पर्टुर्बेशन थ्योरी को देखते हैं कि ये पर्टुर्बेशन थ्योरी होती क्या है। वो कहता है पर्टुर्बेशन थ्योरी इज़ एन अप्रोक्सीमेट मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एनर्जी लेवल एंड द लैम्डा ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, कि वो क्या है, पर्टुर्बेशन थ्योरी का एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं किसमें, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने में, एनर्जी लेवल फाइंड करने में और आइगन स्टेट को निकालने में। और हु हैमिल्टोनियन कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली, और इसमें जो हैमिल्टोनियन होता है वो हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास इसमें इक्वेशन क्या होती है, इसमें इक्वेशन हमारे पास होती है हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एच नॉट प्लस लेमडा, और ये जो एच प्राइम है ये हमारे पास पर्टुर्बेशन थ्योरी वाला होता है जिसको हम पर्टर्ब हैमिल्टोनियन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू हमारे पास ओरिजिनल हैमिल्टोनियन, और उसके बाद ये हैमिल्टोनियन कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस वी ओवर टी। अब जैसा कि हमने बात करी कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होता है वो किसके इक्वल होता है, हैमिल्टोनियन हमारे पास इक्वल तो है H5। ठीक है, एन इज इक्वल टू ई और फाइव। ठीक है, ये हमारे पास एन के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये आप कह लो फाइव कह लो या साई कह लो। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एक एनर्जी ऑपरेटर्स हैं। ये एनर्जी ऑपरेटर है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, हैमिल्टोनियन इक्वल होता है हमारे पास एच प्लस वी एक्स और कोमा टी। ये वी एक्स कोमा टी क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक पोजीशन है और एक टाइम कोऑर्डिनेट्स है, तो इसलिए हमारे पास एक्स कोमा टी लिखा गया। और इन दोनों को साई से मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू ई और साई। ठीक है, यहाँ पे हमने ई का ऑपरेटर है तो ई की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास देखो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच प्लस वी एक्स कोमा टी और साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई और करली टी। आपको पता है कि जो हमारे पास एच कट है वो किसके इक्वल है, वो तो वन के इक्वल है। तो यहाँ से ये वाला एच कट ख़त्म होके किसके वन के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एच प्लस वी एक्स कोमा टी साई इज इक्वल टू आयोटा करली साई और करली टी। ठीक है, नाउ अब क्या करनी है, अब हमने साई की वैल्यू बतानी है कि साई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि साई एक वेव फंक्शन है। तो अगर साई एक वेव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस आयोटा ई डिवाइडेड बाई एच कट ओवर टाइम। और एच कट तो वही आपको सिंपल पता है कि वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास इस साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आयोटा ई डॉट टी की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई ऑफ एन इज इक्वल टू समीशन एन ए एन किसका टाइम का है, और फाइव एन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ई ऑफ टी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको आप कहाँ पुट कर दो, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर इसको वन का नाम दे दो और इसमें आप इसको पुट कर दो। ठीक है, टू को वन में पुट कर दो। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एच प्लस वी एक्स कोमा टी। ठीक है, और ये साई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, समीशन एन ए एन कोमा टी फाइव एन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस ई और टी। ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको अगली लाइन में लिख लेते हैं आयोटा करली ओवर करली टी। और साई की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइव एन समीशन एन और टी फाइव एन ऑफ एक्स ई की पावर ई और टी। ठीक है, अब ये इतना सा हिस्सा जो है इसके ऊपर क्या अप्लाई होना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, और इसको हम पहले एज इट इज़ रख देते हैं, तो एच इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच साई एन ए एन टी फाइव एन ऑफ एक्स ई आयोटा टी। ठीक है, प्लस वी एक्स कोमा टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साई एन
ए एन टी फाई एन एक्स ई की पावर माइनस ई टी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा और एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, माइनस आ जाएगा। और उसके बाद जब हम जिसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और सेकंड का डिफ्रेंसीशन, तो फाई एन यहाँ पे आ जाएगा ए एन कोमा टी, और उसके बाद जो है ये फाई एन ऑफ एक्स, और ये ई के ऐसे ई, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंशियल का जो होता है वो एज इट इज़ आता है, और देन उसके पावर का डिफ्रेंसीशन आती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा ई एन, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से करें टाइम तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस, और फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंसीशन होगा, तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेट फर्स्ट है वो क्या है, समीशन है किसका, ए एन टी का, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा समीशन एन डिफ्रेंसीशन डी ए एन और डी टी की, ठीक है, और फाई एन ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ई और टी, ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से जो सेम वैल्यू आएंगे उनको काट देना है, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है कि जो एच है इसको आप कह दो कि ये जी ई के इक्वल है, एनर्जी हैमिल्टोनियन को आप ई के इक्वल कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई और एन समीशन एन ए एन ओवर टी फाई एन ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ई टी प्लस वी एक्स कोमा टी समीशन एन ए एन ओवर टी फाई एन ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ई टी, ठीक है, और जी उसके बाद आ जाएगा ये वाला माइनस, इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, सॉरी ये माइनस नहीं आया था, आयोटा ये माइनस आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा समीशन एन ए एन को टी फाई एन ऑफ एक्स और ई की पावर आयोटा ई टी, और ये वाला ई एन एज इट इज़, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस समीशन एन डी ए एन और डी टी, उसके बाद फाई एन ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ई और टी, ठीक है। अब जो वैल्यू बची है उनको लिख लें, तो हमारे पास क्या बची है, हमारे पास बची है फाई एन डी ए एन और डी टी फाई एन ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ई टी, ठीक है, और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या बची है, दूसरी वैल्यू बची है वी एक्स कोमा टी समीशन एन ए एन टी फाई एन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ई और टी, ये वैल्यू बचेगी। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है और इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, तो हम करते हैं फाई एफ कॉन्जुगेट से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और अप्लाई, साथ ही इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन को भी अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे, तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी, तो एक मिनट, यहाँ से ये आयोटा, यहाँ पे एक आयोटा आना था, ठीक है जी, ये आयोटा आएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा क्या बनेंगे आयोटा फाई, ठीक है, सी आ जाएगा इंटीग्रेशन आने के बाद हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि डी ए एन ओवर डी टी, फिर फाई एफ कंजुगेट, उसके बाद फाई एन, ठीक है, और हमारे पास बाकी फंक्शन क्या था, ई की पावर माइनस आयोटा ई और टी इज इक्वल टू, अब जब हमारे पास सेकंड साइड पे हमारे पास फंक्शन लेंगे तो इंटीग्रेशन है, देखिए इंटीग्रेशन आने के बाद फाई एफ कंजुगेट और वी एक्स कोमा टी, ठीक है, और उसके बाद ये फाई एन आ जाएगा, और उसके बाद ई के पावर माइनस है कि एक्स का फंक्शन था और ई और टी, ये चीज़ बन जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है ना इन डी ए एन को इस तरफ करके बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसकी वैल्यू को निकालेंगे, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, डी ए एन और डी टी, ये इंटीग्रेशन है इज़ इक्वल टू, आयोटा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा, और उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे
समीशन ए एन आ रहा था, समीशन ए एन आ जाएगा, इंटीग्रेशन से ये बाहर हो जाएगा कि कांस्टेंट है। अंदर हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा हमारे पास एक तो ये फंक्शन आ जाएगा, ये सारा ये देखो ये वाला और ये तो डेल के इक्वल हो जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा। ठीक है, हमारे पास ये क्रॉनिकल डेल्टा के इक्वल हो गया तो ये तो कन हो जाएगा सिंपल। यहाँ से हमारे पास खाली ये ई का फंक्शन बचेगा और एक ये फंक्शन आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई कॉन्जुगेट ऑफ उसका स्टार वी एक्स कोमा टी, उसके बाद फाई एन ऑफ एक्स ई की पार। अब ये दो हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एन टर्म और दूसरी एक एफ टर्म हो जाएगी। इसको ये भी एन है ये भी एन है, तो हम कहते हैं ये वाला जो है इसको हम एफ के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा ई एफ माइनस ई एन और टी। तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। अब सेकंड के हमारे पास ये है कि ये क्या है, हमारे पास पोजीशन और टाइम का कोऑर्डिनेट है। पोजीशन कोऑर्डिनेट फिलहाल हम इसको यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी ए एन और डी टी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा समीशन ए एन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स का क्यूब और फाइव एफ वी एक्स और फाइव एन। ठीक है, और ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा ई एफ माइनस ई एन और टी के ये इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम जब टाइम लिमिट देखेंगे, एक पार्टिकल है वो टाइम में दाखिल होता है। किस टाइम में दाखिल होता है, वो कहता है जब पार्टिकल दाखिल हो रहा है तो उस वक्त जो टाइम था पार्ट किसी भी हमारे पास मोमेंट, तो उसमें टाइम t/2 था। और जब वो वहाँ से निकलता है या उसको इंटरप्ट करता है, तो उसमें जो इंटरप्ट कर रहा है वो 3 - 3/2 में इंटरप्ट कर रहा है, कि जो हमारे पास जो टाइम की ड्यूरेशन है ना, टोटल टाइम ड्यूरेशन है टी से लेके t/2 तक की, वो क्या आती है, वही आती है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन की टाइम लगती है वो क्या लगती है, हाफ से हाफ। मतलब एक पार्टिकल्स को गुजरने में एक टोटल जो टाइम है वो इतना लग रहा है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी यहाँ से, तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई होगी तो इसको काट के खाली क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस t/2 से t/2 तक। ठीक है, और ये आ जाएगा डी टी, और यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगी डी एक्स का क्यूब फाइव एफ वी ऑफ एक्स फाइव एन और एक्स ई की पावर आयोटा ई एफ माइनस ई एन और टी। ठीक है जी, ये तो एक आयोटा साथ ही चलता हुआ आ रहा है ये वाला। ठीक है, वही फाइव एन किसका फंक्शन था, टी का फंक्शन हो गया, तो हम इसको इस तरह से, हम ये फाइव एन है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए एफ। ठीक है, और ये वही t/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा और माइनस g/2 t/2 डी टी। ठीक है, और ये हो जाएगा डी क्यू फाइव कॉन्जुगेट। ठीक है, वी ऑफ एक्स एंड फाइव एन ऑफ एक्स ई एफ माइनस ई एन टी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास है जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम पोजीशन, स्पेस और टाइम को वेक्टर्स को वेरिएंट नोटेशंस में शो करते हैं, जैसे कि हमारे पास x0, फिर x1, x2, x3 एंड x4। तो इस तरह से हम उसको शो रिप्रेजेंट करते हैं कोवेरिएंट फॉर्म में। तो क्वांटा वेरिएंट और कोवेरिएंट को में लिखते हैं हम स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है, पोजीशन होती है, मोमेंटम होती है और हमारे पास टाइम्स होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी, कंप्लीट। ये हमारे पास अब ये ए एफ है, सबसे पहले हम ए एफ को चेंज कर लें ताकि हम अपने टाइम के हिसाब से इक्वेशन बना लें। ए एफ हमारे पास इक्वल हो गया टोटल टाइम के टी एफ आई इज इक्वल टू माइनस आयोटा समीशन ये d/4x। तो ये हमारे पास वो क्या है, वो एक स्पेस और टाइम का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इसके अंदर स्पेस भी आ रहा है और पोजीशन भी आ रहा है, क्योंकि ये हमने मालूम किया था स्पेस एंड टाइम का, और ये हमारे पास जो 4 आ रहा है ये किसका है, स्पेस एंड पोजीशन का। किसका आ रहा है, स्पेस एंड पोजीशन। ठीक है, ये इस चीज़ के आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, फाइव एफ स्टार ऑफ एक्स। ठीक है, वी एक्स, ये हमारे पास जो ये वी ऑफ एक्स है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 वेक्टर नोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 4 वेक्टर नोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। 4 वेक्टर नोटेशन
इंडिपेंडेंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएंगे, 5f स्टार ऑफ वी एक्स और 5n x। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और अब यहाँ से अगर हम वी एफ की वैल्यू बताएं तो वी एफ आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स का क्यूब 5f चार और वी एक्स और 5i। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, खाली वी एफ आई की वैल्यू है। और ये हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू है। ठीक है, टाइमर के हिसाब से। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसमें हमारे पास कितना जो है प्रोबेबिलिटी डिफरेंस आना है, या कि इसका क्या है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो टी एफ आई इज इक्वल टू माइनस आयोटा वी एफ आई। और जो हमारे पास इंटीग्रेशन बनी थी कौन सी, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पार्टिकल्स है और वो कहते वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। तो जो डी टी ई के पार आयोटा ई एफ माइनस ई आई और टी। अब ये वैल्यू आई कहाँ से है, कि ये वैल्यू देखो यहाँ से बनी, कि ये हिस्सा हमने क्या किया, इसको अलग अलग किया। जब हमने इसको अलग अलग किया तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो हमारे पास था, इसको हमने एक हिस्सा कर दिया, और ये वाला खाली हमारे पास v के इक्वल था। तो ये हमारे पास साथ चलता हुआ आ रहा है इस तरह से। ठीक है, और ये वाला टाइम का वो ये चीज़ बन गई। अब इस इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो इस इंटीग्रेशन का हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, टी एफ आई इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा वी एफ आई क्रॉनिकल डेल्टा। ठीक है, ई एफ माइनस ई आई। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आता है, जो कि आपने डायरेक्ट याद रखना है। किसका, इस इंटीग्रेशन का आंसर, ये आपने इसको डायरेक्ट याद रखना है। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइम, क्योंकि एक हमारे पास अनप्रेडिक्टिव प्रिंसिपल आता है। अगर हम बुक में देखें तो वो कहते हैं फॉर द एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ करली ई एफ माइनस ई इज इक्वल टू 0 द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो अप्लाइज हमने किया इन्फिनिट टाइम सेपरेटेड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के साथ। जो हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, फिजिकल इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज नॉट ऑफ टी एफ आई का स्क्वायर बट इन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ अ टाइम। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है सारा, तो ये हमारे पास वी एफ आई टी के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ अ टाइम का हमारे पास फार्मूला है, जो कि हमने अब यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एफ आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो टी एफ आई की वैल्यू हमारे पास क्या है वो पुट करेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, और वी एफ आई का स्क्वायर, क्योंकि टी एफ आई किसके इक्वल था, वी एफ आई के इक्वल था। ये हमने यहाँ पे अभी इसको बताया, टी एफ आई किसके इक्वल था, खाली वी एफ आई के सारा इक्वल था। तो यहाँ पे 2 पाई इज इक्वल टू वी एफ आई का स्क्वायर, उसके साथ क्रॉनिकल डेल्टा आएगा। ठीक है, और ई एफ, क्योंकि ये वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी ये वाली लिखेंगे सारी, और या तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं, ई एफ माइनस ई आई। ठीक है, और उसके साथ टाइम इंटीग्रेशन आएगी और डी टी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ आई का स्क्वायर क्रॉनिकल डेल्टा ऑफ ई एफ माइनस ई आई। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑन डेंसिटी पर यूनिट ऑफ। So this equation can only given a physical meaning of interpreting our set of initial and final state. In a particle physics we usually deal with the situation where the v set of specific initial state। यहाँ पे इसने सारा बता दिया कि जैसे हम डेंसिटी स्टेट को लगाएंगे तो ई एफ टू माइनस ई एफ डी ई है, तो इंटीग्रल डेंसिटी हमारे पास किस तरह से आएगा, एनर्जी कंजर्व कैसे होगी, ऑब्टेन किस तरह से करना है, ट्रांजिशन रेट क्या होगा, तो ये सारा हम यहाँ से देखेंगे। W इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, हमने सिर्फ अप्लाई करना है कौन सा, डेंसिटी को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ ई है हमारे पास ई एफ की एनर्जी है। ठीक है, फाइनल स्टेट एनर्जी है और इनिशियल स्टेट एनर्जी है। तो इसके दरमियान हमने क्या है, डेंसिटी को अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास रो ई एफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वी एफ आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्रॉनिकल डेल्टा और ई एफ माइनस ई आई। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई वी एफ आई का होल का स्क्वायर। ठीक है,
और फिर डेंसिटी, किसकी डेंसिटी हमारे पास है, ई और आई की हमारे पास डेंसिटी है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बनी कैसे है कि यहाँ पे अगर देखो ये ई एफ है, उस हमारे पास डेंसिटी बनेगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई वी एफ आई का स्क्वायर और डेंसिटी और ई आई का स्क्वायर। और इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज नाउन एज फर्मी गोल्डन रूल, कि इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, फर्मी गोल्डन रूल का नाम देते हैं। और अगर क्वांटम मैकेनिक्स में देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी सेम इसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं, बस उसमें क्या होता है हमारे पास थोड़े से फंक्शन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे डी एक्स का क्यूब ले रहे हैं और वहाँ पे हम डी एक्स का क्यूब नहीं, वहाँ पे सिर्फ हम सिंपल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व करेंगे, बाकी सारा इसी तरीके से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी, कौन से केस में, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।